नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि प्री डीएलएड, प्री बीएड, सीटीईटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक उसके मन में चल रही गतिविधि को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है सभागार, ऑप्शन डी है घर। तो ऐसा स्थान जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय और जो कक्षा का जो माहौल है वहाँ पर सबसे बेहतर तरीके से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है। दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास जो है वो दो चीज़ों का योगदान है। अभिभावक और अध्यापक, अभिभावक का तो होता ही है, अभिभावक माता पिता घर में जितने सदस्य हैं उन सबका योगदान तो होता ही है। अध्यापक का भी योगदान होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चा जो है वो कुछ बहुत सारे गुण जो है जैसे उसके दादा में है उनसे उसमें आता है, उसके पापा में है उससे बहुत कुछ उसमें ट्रांसफ़र होता है। और वातावरण, हम उसे कैसा माहौल दे रहे हैं, माहौल के अकॉर्डिंग जो है बच्चा सीखता है। घर का माहौल कैसा है, उसे पढ़ने के लिए सीखने के लिए माहौल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसका माहौल उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मानव विकास इन दोनों के योगदान का ही परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण का। अगर ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है, बच्चे का वंशानुक्रम भी अच्छा है, मतलब उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने दादाजी पिताजी से सीखा है और उसका वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो बच्चा बहुत जल्दी गेन करता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का के लक्षण नहीं है। देखिए लास्ट में पूछ रहा है वो नहीं है, तो आप ध्यान से देखना है भाई कहाँ पे पूछ रहा है लक्षण है और कहाँ पे नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाविष्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें लक्षण कौन सा है इसको देखना है और कौन सा नहीं आएगा फिर हम उसे लास्ट में देखेंगे। तो नीचे से आते हैं, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर लेता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, संप्रेषण अपनी भावनाओं को बोलने की बताने की, तो ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। अब वो पूछ रहा है नहीं है, तो उसमें आएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण यह नहीं है केवल निबंधों को बहुत जल्दी याद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये विचार जाता है पियाजे का। पियाजे ने यह महत्वपूर्ण कथन कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, किस प्रकार की शिक्षा का? बच्चा परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन परिवार कैसा साधन है सीखने का, शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का? तो परिवार एक साधन है। औपचारिक शिक्षा में आएगा स्कूल, एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें बच्चा जो है जाता है,
सीखता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं रहता कि बच्चा इसी समय सीखेगा या अब सीखेगा या तब सीखेगा, उसके एक माहौल दिया जाता है और बच्चा सभी से सीखता है, तो ये होगा अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा में आता है परिवार। परिवार से बच्चा जो है वो सभी से कुछ ना कुछ सीखता है, जैसे उसके बड़े भाई हैं, बहन है, दादी है, दादा है, मम्मी है, पापा है, तो इन सबको देखते हुए वो बहुत कुछ सीखता है। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास होता है वो बौद्धिक विकास का ही एक हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि कहाँ आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था। देखिए लास्ट में बोल रहा है नहीं है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो दल या समूह में रहने की अवस्था, बच्चा जो है वो दल या समूह में रहता है, अनुकरण भी करता है, आप किसी चीज़ को बोलेंगे वो उसको डबल बोलेगा। प्रश्न करने की अवस्था, वो प्रश्न भी करता है। और लास्ट है खेलने की अवस्था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। स्वयं गतिविधि करेंगे, आप स्वयं कर रहे हैं, बच्चे बस देख रहे हैं, उसका भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे तब भी हाँ कुछ हद तक इफेक्टिव पड़ेगा, बट एकदम ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ हमें करना है, ये चीज़ें कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे बट उतने हद तक मतलब एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है? नहीं। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। लास्ट ऑप्शन, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, पता चलता है कि बच्चा सीखने के कौन से स्तर में आया है, मतलब हमें कहाँ से शुरू करना है। बच्चा कुछ चीज़ें सीख गया है कि नहीं सीखा है, कि स्टार्टिंग से उसे सिखाना पड़ेगा, ये चीज़ें जो है मूल्यांकन से पता चलती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।